हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके। तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि कैट को बोलते हैं सब बहुत आसान पेपर। कैट को बोलते हैं सब बहुत ही आसान पेपर, बहुत आसान पेपर, बहुत आसान। करेक्ट। अब इस आसान बोलने के बावजूद अगर आपने कभी कैट की प्रिपरेशन किया है या एनालिसिस किया है तो आपको पता होगा कि यार जो बंदे कौन सेक्शन में 6-7 क्वेश्चन करके आ रहे हैं उन्हें 85% आ रहा है। इस बार तो शायद 90% आया था। जो बच्चे LRDI में सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं उन्हें 98% आ रहा है। जो बच्चे VARC में 8 से 10 क्वेश्चन करके आ रहे हैं उन्हें 90% के अबव आ रहा है। जब भाई पेपर आसान है तो इतने कम नंबर में इतने परसेंटेज कैसे आ रहे हैं? हाउ? कहने को लोग बोलते हैं पेपर इज वेरी इजी। ये इसलिए है क्योंकि हम पेपर को क्या बोलते हैं यार, उस चीज को, मतलब हम कैट एग्जामिनेशन को एकदम यार ये है ना, ये सारी चीजें ये रहती है, इग्नोर कर देते हैं। क्या रे हो जाएगा, कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में हम कर देते हैं और यही गलती कर देते हैं। करेक्ट। अब क्या होता है, बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं या सेल्फ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत जुनून, बहुत जोश रहता है, बहुत हाउस द जोश वेरी हाई, बहुत हाई, ठीक है। पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। फिर 15-20 दिन बाद ना ग्राफ, मतलब स्टार्टिंग में अगर ये देखोगे, स्टार्टिंग में अगर ये एक्स और वाई एक्सिस इसको कंसिडर करते हो, स्टार्टिंग में ग्राफ जाएगा ऐसे, ये फिर धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है और फिर तो बिलो ही लाइन, बिलो एक्सिस ही रहता है, एकदम ऐसे 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 ऐसे। फिर कभी कभी उठा फिर नीचे गिरेगा, फिर उठा फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। ये चीज़ें नहीं करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है जो मैंने अभी ग्राफ वाली बताई आपको, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड खासकर उन लोगों के लिए जो जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, जिनका मैथ्स काफ़ी टाइम से वो मैथ्स के टच में नहीं है, या फिर इंग्लिश उनकी वीक है, या LRDI उनको, मतलब LRDI से प्रॉब्लम होती है। हर किसी को किसी ना किसी सेक्शन से प्रॉब्लम होती है, उनका कुछ ना कुछ बेस्ट रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भैया मेरा कुछ भी बेस्ट नहीं है, मैं ये मान ही नहीं सकता। आप जब उसके साथ बैठोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ यार ये मुझसे हो रहा है, ये आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस सेक्शन, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देर आर नो शॉर्टकट्स। ये इसी चक्कर में होता है कि 10 लाख बच्चे, 10 लाख कह रहा हूँ यार, मान लो 1 लाख बच्चे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं जोश के साथ। पहले दिन ही थोड़ा रेस से पीछे होते हैं, सेकंड दिन ही कुछ रेस से पीछे होते हैं, फिर 15 दिन बाद कुछ रेस से पीछे हो जाते हैं, फिर 20 दिन बाद कुछ रेस से पीछे हो जाते हैं, 1 महीने बाद तो बहुत ही हो जाते हैं, आखिरी में बचते हैं 10,000। उन 10,000 में 2 महीने बाद कुछ हार मान के हट जाते हैं, फिर 3-4 महीने बाद कुछ हार मान के हट जाते हैं कि यार हो ही नहीं रहा, हटाओ, नहीं हो रहा, नहीं होगा। उस बच जाते हैं उसमें 5,000, 4 से 5,000। 1 लाख ने शुरू किया, बचे 4 से 5,000, उनके बीच ही कंपटीशन झूलता रहता है, झूलता रहता है। अब इस 4-5 हज़ार में क्या होता है, 3-4 महीने बाद इंसान को जोश आता है कि अरे नहीं चल भाई, चल 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 प्रिपरेशन करते हैं। कुछ लोग आके जुड़ जाते हैं, मान लो 3-4 हज़ार और आके जुड़ गए। अब ये 4-5 हज़ार से 8,000 हो गए, लेकिन कोई फायदा थोड़ी है, आपने अपनी प्रिपरेशन बीच में लीव कर दी, कोई फायदा नहीं है इसका, कोई भी मतलब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली रीज़न कि आपको ये सुनाई देता है कि कैट आसान है, बट उसके बावजूद LRDI में 5 क्वेश्चन पे 98% आता है, कॉर्ट्स में 7 क्वेश्चन पे आपके 90% के अबव आता है, VRC में 10 पे 95 के अबव आता है, ठीक है। यही सारे रीजंस हैं जो हमें मतलब सुनाई देते हैं कि हाँ यार कैट तो आसान है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि ऐसा हो रहा है। करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली पढ़िए एंड कोई शॉर्टकट्स अप्लाई मत करिए, यहाँ कोई शॉर्टकट्स काम नहीं आते, ठीक है। कोई शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे, कोई शॉर्टकट्स नहीं आएंगे काम, ओके। और यार देखो, हर एग्जाम डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बट अब कैट को UPSC से कंपेयर करोगे तो दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग, राइट। UPSC इज रियली टफ, कैट भी टफ है बट नॉट दैट, उस लेवल का टफ नहीं है, ठीक है। कैट भी टफ है बट उस लेवल का टफ नहीं है, ठीक है। कैट इज ईजी अगर नो शॉर्टकट्स आर अप्लाइड एंड डेली आपने पढ़ाई की है, तो कैट इज रियली ईजी, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।